नमस्कार। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक और बड़ी फर्म पाकिस्तान छोड़ के भागने के लिए तैयार। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने एक चिट्ठी का हवाला दिया है, एक चिट्ठी को कोट किया है कि इस चिट्ठी में लिखा गया है। ये चिट्ठी एक माइन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉपर माइन जिसका नाम है सैंतक माइंस। सैंतक माइंस जो है उसको उसको बंद किया जा सकता है, ऐसा इस चिट्ठी में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला है। चिट्ठी लिख के बोला भाई साहब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख के। फाइनेंशियल टाइम्स, आई एम कोटिंग अगेन। जाहिर है, जब एक कंट्री का आर्मी चीफ बलूचिस्तान अपने कंट्री की सिक्योरिटी से ज्यादा ईरान की सिक्योरिटी की चिंता करे तो अपने कंट्री में क्या होगा। जब अपनी आर्मी के लोग मारे गए हों और उनकी डेड बॉडी उठाने की जगह 3 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी आर्मी के लोग डांस कर रहे हैं तो क्या होगा। मतलब पाकिस्तानी आर्मी सेफ नहीं है, आर्मी अपने लोगों की चिंता नहीं कर रही, तो चाइनीज की चिंता कौन करेगा और आम वर्कर्स की क्या चिंता कौन करेगा। इस चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा। ये सैंतक माइंस जो है, इसमें कॉपर निकलता है, साथ में गोल्ड भी निकलता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइन है, चाइना इसे ऑपरेट करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, फाइनेंशियल टाइम्स में इतना है। इस माइन को 2001 में चाइना की सरकारी कंपनी चाइनीज मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना को दिया गया था और साथ में ये लीज पे दी गई थी 2001 में। 2022 में इसको रिन्यू कर दिया गया 15 साल के लिए। मतलब अब भी इसे चाइनीज कंपनी चला रही है। ऑफकोर्स जितना सामान निकलता है करीब 75 करोड़ डॉलर, 75 करोड़ डॉलर का इसमें से वो निकलता है, कॉपर निकलता है। ज्यादातर चाइना ले जाता है, उसके बदले में कुछ कुछ पैसा दे देता है, नो डाउट अबाउट इट। एक चीज और कि इस माइन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा भाई कि हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ है। ये सैंतक माइन जहां है, हमारे पास वहां तक पहुंचने में कई जगह बीएलए चेक पोस्ट लगा देती है, चेकिंग कर देती है। तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो दिक्कत में आते हैं भाई। अब हम पंजाब से वर्कर बुला रहे हैं, उन्होंने आईडी, वो तो आईडी कार्ड देख के मारते हैं, तो पंजाब से वर्कर्स आने बंद हो गए हैं हमारे पास। अब कैसे चलाएं बताओ, माइन कैसे चलाएं। बलूचिस्तान के ही लोग रखें, और बलूचिस्तान के लोग भी रखो तो अंदर की सारी खबर बीएलए को पता चल जाती है। ना हम पंजाबी रख पा रहे, ना सिंधी रख पा रहे, ना हम ये रख पा रहे, क्या बोलते हैं उसे, बलूचिस्तान के रख पा रहे। तो हमारे पास लेबर की शॉर्टेज है और लेबर आने से मना भी करती है, क्योंकि बलूचिस्तान में मार देते हैं उनको पंजाबी लोग लेबर को। सिंधी को नहीं मानते, जबकि सिंधी नहीं मानते, सिंधी आते भी कम ही। उसके साथ साथ ये हमारा जो सामान आता है, हमारे लिए कोल आता है, हमारे लिए बहुत चीजें होती हैं, माइंस चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो ये उसको भी अटैक कर देते हैं। जो खबर कहीं नहीं छपती है, पाकिस्तानी मीडिया बताता नहीं, लेकिन हमारा तो सामान उड़ जाता है, हमारा तो सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारा तो सामान लूट के ले जाते हैं। एक तो हमारा नुकसान, और ऊपर से हमारे पास उसे चलाने के लिए, ऑपरेशनल रखने के लिए हमारे पास सामान नहीं रह जाता। हमारे तो डबल नुकसान है भाई, यहाँ प्रोडक्शन का नुकसान, वहां सामान चोरी, सामान गायब। तो फिर इसका कैसे किया जाए। चाइनीज जो लेबर है वो भी आने से डरती है। चाइनीज पे पहले भी हमले हो चुके हैं, चाहे कराची हो या लाहौर, हमले हुए, मैंने खबर दी थी। अब ये देखने वाली बात है कि चाइनीज जो है उसका सामान गायब हो रहा है। चाइना की तो माइन है, चाइना लीज पे, वो ला भी चाइना ही रहा है। जो सामान जो बनाना है, जो जा रहा है सामान, उसका भी गारंटी नहीं है वो पहुंचेगा। चाइनीज आदमियों की भी गारंटी नहीं है वो पहुंचेंगे। तो भैया हमारा कुछ करिए आप। जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला चिट्ठी में कि हमारा कुछ करिए आप, वरना हम इस माइन को ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे। हमारे पास 1 महीने का टाइम है, क्योंकि 1 महीने के बाद हमें बंद करनी पड़ेगी। ये भी बोला कि रास्ते में बसेस को जला दिया जाता है तो बिजनेस को प्रॉब्लम होती है, हमारी लेबर नहीं आ पाती। दूसरा, बसेस पे अटैक भी हुआ है, सड़कों पर हुआ है। अभी मस्तुंग में अटैक हुआ 3 दिन पहले। तो मस्तुंग में जो अटैक हुआ उसमें तो पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग मारे गए।
तो ये भी वहां पर एक फैली हुई है कि यार ये आर्मी अपने आप को नहीं बचा पा रही, हमें क्या बचाएगी। सच्चाई ये भी है। अगर ऐसा हो तो हम भी सोचें भाई, अगर मैं वहां रहा तो मैं भी यही सोचता कि यार ये आर्मी अपने आप को नहीं बचा पा रही, इसकी मूवमेंट सबको पता चल रही है, तो हमें क्या बचाएगी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की मैं तारीफ करूंगा, इतना हंगामा होने के बाद भी वो मजे ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको टेंशन ही नहीं है। इस चिट्ठी में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है। मसूम में अटैक के 2 दिन पहले बख्तियाराबाद में एक हमला हुआ था, एक बस पे फायरिंग हुई, 3 उसमें लोग घायल हुए थे। फिर उसके बाद लोग अंदर घुसे और लोगों का जो पैसेंजर्स थे उनका मोबाइल ले गए और उनका कैश वगैरह लेके फरार हो गए। ऐसा पाकिस्तानी बोल रहे हैं, मुझे मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। कुछ के आई कार्ड भी चेक किए गए, ठीक है फाइन, ऐसा होता नो डाउट, आई कार्ड चेक किए जाते हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसी में लिखा है कि भाई आई कार्ड भी चेक होते हैं तो बाहर से कौन आएगा। देन पिछले साल जो 75 करोड़ इस माइन से निकले थे, उसमें से ज्यादातर, सॉरी 75 करोड़ जो का कॉपर जो एक्सपोर्ट किया था, उसमें से ज्यादातर इस माइन से निकला था। फिर उसके बाद कुछ गोल्ड होता है, 75 करोड़ डॉलर का था, और उसमें से इसमें से कुछ गोल्ड भी निकलता है, तो टोटल ये भी 75 करोड़ के आसपास दे जाता है। ज्यादातर हिस्सा चाइना ले जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइन के बंद होने के बाद ऑलरेडी टॉटरिंग इकोनॉमी, मतलब पहले ही से ही डूबती हुई इकोनॉमी पाकिस्तान की, क्या चल पाएगी। इन्होंने बोला हम अपने ऑपरेशन से को बंद कर सकते हैं और हमारे साथ पास कोई वो नहीं, चॉइस नहीं बची। अच्छा, ये लेटर लीक बाद में हुआ, पहले लिखा पहले गया था। ये 29 जून को लेटर लिखा गया, 29 जून को लिखे इस लेटर का अब डिटेल सामने आई। क्यों डिटेल्स अब सामने आई? वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को और पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लिखी गई थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया इस पर और हमले हुए और बढ़ गए, तो उन्होंने परेशान होकर ये फाइनेंशियल टाइम्स को रिलीज कर दी। चाइनीज भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसमें, ये देखने वाली बात है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी चाइनीज है। बातचीत करते हैं इस्लामाबाद में सब अपना बिजी हैं, यही बोलूं मैं। रावलपिंडी बात करते हैं, वहां वो अपना बिजी है, अरे तो फोन कर रहे रुक यार, वो ईरान में बम पड़ रहे हैं। ये सिचुएशन, ज्यादातर टाइम बाहर बैठे रहते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब, तो उनसे मिलने का टाइम कब मांगा जाए। एक एक नहीं 10 मुसीबतें इस में लेटर में लिखा गया है कि हम हमलों की वजह से बंद कर रहे हैं, और इसमें यह लिखा गया है कि इस्लामाबाद में जो लोग हैं, लेटर में मतलब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया, ऐसा लेटर में लिखा है, बोला गया कि इस्लामाबाद में जो लोग हैं वो बलूचिस्तान की असली सूरत हाल का अंदाजा रखते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि बलूचिस्तान की हालत क्या है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, पाकिस्तान करता हूँ, ये मैं बहुत टाइम से बोलता आया हूँ कि उन्हें नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है वहां पे बलूचिस्तान में। अब चाइनीज ने लिखा और पाकिस्तानी अखबार ने छापा, अब तो मानना पड़ेगा भाई साहब। चाइनीज मैनेजिंग डायरेक्टर, चाइनीज कंपनी के एक चीफ ने ये बात लिखी है कि इस्लामाबाद में लोगों को पता नहीं कि बलूचिस्तान की क्या हालत है, ना रावलपिंडी में पता है, तो मानना पड़ेगा। और ये भी लिखा कि सूरत हाल बहुत खराब है। ये भी लिखा कि चाइनीज इंटरेस्ट पर अटैक हो रहा है और यहां पर कोई सेफ नहीं है, चाइनीज भी सेफ नहीं है। मस्तोंग अटैक ने इस चीज को और बुरी हालत में ले आया। मस्तोंग अटैक जो है, उसके बाद मस्तोंग अभी परसों ही तो हुआ है, उसके बाद तो सिचुएशन ये है कि रास्ते रोड बंद है। हालांकि माइंस के जो लोग हैं मजदूर वगैरह, वो माइंस के आसपास ही रहते हैं, माइंस के अंदर ही रहते हैं, सिक्योरिटी में रहते हैं, लेकिन घर तो सड़क से जाएगा। चाइनीज भी घर तो सड़क से जाएगा, चाइनीज भी वहीं रहते हैं, चाइनीज भी अंदर रहते हैं और हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमले का खतरा तो बना रहता है। जब भी पाकिस्तानी आर्मी पे हमला कर देते हैं तो उनको डर नहीं होता। तासू डैम में चाइनीज अपने साथ AK-47 रख करके काम कर रहे थे, ये बात सबको पता है, या नहीं पता, रियलिटी है। और इस पूरे सूरत हाल में, इस पूरी कहानी
ट्विस्ट तब आता है जब नए अटैक्स होते चले जाते हैं। जब चीफ मिनिस्टर, जिसके पास पूरा सरकारी अमला है, पूरी सरकार है, जिसके पास बहुत सारी सिक्योरिटी है, जब वो 100 किलोमीटर नहीं बाहर जा सका क्वेटा से, राजधानी बलूचिस्तान की, जब चीफ मिनिस्टर बाहर नहीं जा पा रहा, तो इनकी क्या औकात है बेचारों की? इनके पास तो कोई ऐसी टाइट सिक्योरिटी है नहीं। ये जैसे तैसे करके अपने वर्कर्स को शफल करते हैं। वर्कर्स, एक बार आया वर्कर ने देखा कि यार एक अटैक हो गया, उसमें लोग मारे गए, या शिनाख्ती कार्ड यानी कि आईडी कार्ड देख देख के लोगों को गोली मारी गई, वो एक बार अपनी छुट्टी होने का इंतजार करता है बस, और निकल जाता है, लौटता ही नहीं। ये सच्चाई है वहां की, जो कि पहले किसी ने नहीं लिखी थी ना बोली थी। सब ये बोले थे फितना अल हिंदुस्तान है। अरे फितना अल हिंदुस्तान है आप लोग बोल रहे हो, लेकिन इस फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन भी तो लिया जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ के पास टाइम ही नहीं है कि वो एक्शन लेने के बारे में सोच भी ले। एक एक ऑपरेशन इस समय चलाया हुआ है, बोल रहे हैं हमने 100 मार दिए, 150 मार दिए, 500 मार दिए। अरे आप ही बोल रहे थे 1500 हैं, वो 1500 कब के पूरे हो चुके हैं? तो 1500 से ऊपर जा रही है कहानी, फिर भी तो आप बचा नहीं पा रहे अपनी आर्मी को ही। तो ये कब तक पाकिस्तान झूठ बोलता रहेगा? प्रॉब्लम यहाँ है। इस प्रॉब्लम को इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्मी को भी देखना पड़ेगा कि यार हम कब तक अपने जवान शहीद कराते रहेंगे। तो फील्ड मार्शल है, इसने तो अपनी फैमिली को अमेरिका सेटल करा दिया, ये तो भाग जाएगा, हम क्या करेंगे? हमें तो यहीं रहना है, हमारे लोग तो यहीं हैं। ये 45 और मारे गए मस्तंग में, इनकी फैमिली वाले भी फैमिली पेंशन पे पलेंगे। जवान की तनख्वाही क्या होती है? कितनी सी? बहुत ज्यादा होगा, 45,000। पेंशन उसकी भी आधी। आज 45,000 तो बिल आ रहे हैं आर्मी के, सॉरी बिजली के। आर्मी के जवान के 4 बच्चे, आपके यहाँ फैमिली प्लानिंग है नहीं, मर गया कोई, आधी तो पेंशन आधी मिल रही है साहब। उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या, खिलाएगी क्या उसकी वाइफ, क्या पढ़ाएगी? और आपके यहाँ तो 2 शादी पे लौटे, तो 2 शादी हुई है तो पेंशन एक चौथाई रह गई, यानी कि 12,500 रह गई भाई साहब। 12,500 भी नहीं रह गई। अगर अगर मैं कहता हूँ 50,000 सैलरी थी, तो आधी पेंशन 25,000। अगर एक बीवी थी, शरीफ आदमी था, अगर 2 बीवी हैं तो 12,500 उसमें भी 4 बच्चे दोनों के, तो 12,500 में खर्चा निकल पाएगा? बहुत मुश्किल है ये चीज, ये बात कोई समझने के मूड में नहीं। तो ये इंडिया में तो एक रूल है, कानून है, और मैं मजाक नहीं कर रहा कि कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन का एक बार सरकारी नौकरी में आया तो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये रूल में, कानून में। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक है भाई साहब, तो आप तो 4 शादी भी करवा सकते हो। तो 4 शादी हो गई तो सैलरी तो आप एक फैमिली के लिए देते हो, सैलरी तो उतनी होती है जितनी एक फैमिली की हो। और आपके 4 शादी कर ली और 4 फैमिली चला रहे, तो वो करप्शन तो करेगा, वो रिश्वत तो लेगा ही। ऐसा ही होगा, और मरने के बाद उसकी पेंशन 4 आदमियों में डिवाइड, 4 फैमिलीज में डिवाइड इनफैक्ट। तो कैसे होगा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट से सोचने के मूड में नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से सोचने के बिल्कुल मूड में नहीं। तो बलूचिस्तान कौन जाना चाहेगा? ऐसे ही माइंस बंद होंगी। ये तो एक लेटर सामने आया है, पता नहीं कितनी और कंपनीज ने बोला है कि हम यहां ऑपरेट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ रावलपिंडी सिर्फ ये सोच रहा है कि हम कैसे अमेरिका के करीब पहुंचे, ताकि वहां से डॉलर आने शुरू हो जाए। आ जाएंगे तो हम अपने बच्चों को अमेरिका सेटल कर दें। प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर के बच्चे तो एक बेटा तो एक हमजा है, ठीक है, वो फाइन, वो जनरली वो भी लंदन ही रहते, और नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे तो लंदन बैठे हैं। एक बेटी वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठी है, चार्टर्ड जेट खरीदा हुआ। मतलब क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या कॉन्ट्रास्ट है कंट्री में। एक आदमी के पास पैसा नहीं है कि वो अपनी 4 बच्चों को केले खिला दे, फल खिला दे, सिर्फ रोटी पे जिंदा है कहानी। गोश्त
बहुत दूर की बात है, सपने की बात। और एक आदमी अब सरकारी पैसे से चार्टर्ड जेट खरीद रहा है। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, इसे बोलते हैं मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स या करप्शन। एक आदमी अपनी जान देता है क्योंकि 40,000, 50,000, उसको 60,000 उसको तनख्वाह मिल जाएगी ताकि वो अपने बच्चे पाल ले। जान दे रहे, 40 ने जान दी, पूरा महीने का निकालिए कितने गए, सबने जान दी। लेकिन माइंस बंद हो रही हैं, जहां से पैसा आ रहा है, माइन बंद करने के लिए कोई रीजन नहीं है। अंदर कॉपर अब भी है, अंदर गोल्ड अब भी है, सबसे बड़ी माइन है। ये वही कॉपर और गोल्ड है जो जो डिब्बे में लेके गए थे आप अमेरिका को दिखाने, फील्ड मार्शल साहब, वही बंद होने की कगार पे। लेकिन आपको चिंता नहीं है फील्ड मार्शल साहब को, क्या मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तानी आदमी, किसी आदमी को चिंता नहीं हो रही है, होने दो, कोई टेंशन नहीं है। तभी तो ये लेटर पब्लिक में आया, वरना लेटर आता ही नहीं। अगर उन्होंने एक्शन ले लिया होता तो लेटर आता नहीं। ये गेम फील्ड मार्शल साहब को पता होगा कि क्या होने वाला है। सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मौत के सामने, मौत की कगार, बंद होने की कगार पे खड़ा। थैंक यू। इसी के साथ एक और टॉपिक पे हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।